हमने आपके सामने एक बात कही कि मोनू मानेसर के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। हमने हिंदू नहीं कहा, हमने मोनू मानेसर कहा कि क्योंकि किसी भी आरोपी का, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। वो मोनू मानेसर है, हिंदू नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म को मानने वाला है, जो सनातनी है, वो सच्चा है, वो गलत काम नहीं कर सकता, वो किसी धर्म विशेष के खिलाफ गलत बयानबाजी नहीं कर सकता, वो किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैला सकता, वो हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकता। समझे? ये जो लोग हैं जैसे बिट्टू बजरंगी है, ये धर्म की आड़ लेके आग जो है देश में फैलाना चाहते हैं और इन्हें सरकार सपोर्ट कर रही है। आप देखिए हरियाणा के अंदर प्रशासन ने, सरकार ने उन्हें कैसे इजाज़त दे दी कि हाथों में लाठी डंडे लेके, तलवारें लेके, बंदूकें लेके वो शोभा यात्रा में गए। मुझे बताइए कौन सी धार्मिक यात्रा है जिसमें ये आज़ादी है? संविधान ने कौन से धर्म को ये आज़ादी दी है कि आप जो है अगर धार्मिक यात्रा में जाते हैं, धार्मिक मामलों में जाते हैं तो हथियार लेके जाए? सरकार को पता है ना कि जहाँ मुस्लिम का नाम आएगा वहाँ अखिलेश यादव बोलेगा ही नहीं। सरकार को ये मालूम है कि अगर जहां मुस्लिम का नाम आएगा वहां कांग्रेस बोलेगी ही नहीं। सरकार को ये मालूम है कि मुजफ्फरनगर में भले ही 5 विधायक हों विपक्ष के जो मुस्लिमों के दम पे बने हैं, लेकिन जहां मुस्लिमों का नाम आएगा ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। तो वो तो जुल्म करेंगे जब कोई बोलने वाला नहीं है। पब्लिक क्या कर सकती है जब हमारा कोई रहनुमा नहीं है, कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, तो क्या करेगी सरकार? सरकार को पता है चला दो बुलडोजर, कोई बोलेगा ही नहीं। तक बात है, आप मुझे बताइए, मोनू मानेसर ने पहले वीडियो बनाई कि हम मेवात हम आ रहे हैं, फिर बिट्टू बजरंगी वीडियो बनाता है और वीडियो बना के कहता है कि आ रहे हैं, तैयार रहना स्वागत के लिए। फिर उसके पीछे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि आपके जीजा आ रहे हैं। क्या मतलब है? भड़काने वाली बात है या नहीं है? क्यों अभी तक बिट्टू बजरंगी पर कार्रवाई नहीं हुई? बिट्टू बजरंगी क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? बिट्टू बजरंगी के घर पर अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? जो लोग हाथों में डंडे ले रहे थे, जो हाथों में तलवारें ले रहे थे, बंदूकें ले रहे थे, उनके घरों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मोनू मानेसर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिसने जुनैद नासिर को जलाकर मार दिया गोक्सी के नाम पर? से उठने वाले मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव आज मखमल के बिस्तर पर सोते हैं, तो उस चीज़ का भी तो डर है। आय से अधिक संपत्ति की जांच ना चल जाए उसका भी तो डर है। जो मोटी मोटी सरकारों में मलाई खाई है उसके भेद ना खुल जाए, उस चीज़ का भी तो डर है। कहीं जेल ना चले जाए, इस चीज़ का भी तो डर है। तो इन्हें चुप कर दिया गया है, इन दलों को चुप कर दिया गया है कि बोलो मत। इनकी खामोशी से यही जाहिर होता है। चुनिंदा लोग हैं जो नफरत बांटना चाहते हैं, जो नफरत की खेती कर रहे हैं और नफरत की पैदावार जो है कर रहे हैं, वो चुनिंदा लोग हैं। जैसे बजरंग दल जगह जगह मीटिंगें कर रही है और क्या कह रही है? मुस्लिमों के खिलाफ, एक समुदाय के खिलाफ क्या बयानबाजी कर रही है कि इनसे सब्जी मत खरीदो, इनसे अगर ये किराए पे रह रहे हैं तो इन्हें किराए पे मत रहने दो, मुसलमानों को निकाल दो, मुसलमानों का बहिष्कार कर दो। अरे अगर ये बात दूसरे समुदाय का कोई इंसान कह देता, अब तक जो है उनके सिर पे बुलडोजर तो दूर, उन्हें आतंकवादी करार दे दिया जाता। लेकिन इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। दंगा भड़काने वाले तो ये लोग हैं जो मुस्लिमों के खिलाफ रात दिन बयानबाजी करते हैं, रात दिन मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हैं। अरे गलती हर समाज में होती है। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान सही हो सकते हैं या हिंदू सही हो सकते हैं, ऐसी हर समाज में बुराई है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरिफ राणा और आप देख रहे हैं नेशनल वर्ल्ड। आप सभी को पता है कि मेवात में अभी कुछ दिन पहले हिंसा हुई थी, जिसमें अलग अलग पार्टियों ने अपने विचार रखे थे। लेकिन आज हम उसी चीज़ को लेकर चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरनगर से लेखक फरमान अब्बास जी, जो अपनी लेखनी को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। तो आइए हम ज़्यादा वक्त ना ख़राब करते हुए हम सीधे बात करते हैं फरमान अब्बास जी से। जी फरमान अब्बास जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ राणा जी कि आप हमारे पास आए और हमारे विचार आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। फरमान भाई, जो अभी मेवात में हिंसा हुई थी शोभा यात्रा के दौरान, आप किस नज़रिए से देखते हैं उसे? देखिए, नज़रिया तो साफ है, वो बात अलग है, कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ चैनल है, न्यूज़ चैनल जो ब्लर करके दिखाते हैं। गाड़ियों में से लोग निकल रहे हैं, बंदूक हाथों में है, तलवारें हाथों में हैं, और उन चीज़ों को वो ब्लर करके दिखा रहा है। यानी कि वो साबित क्या करना चाहते हैं? साबित ये करना चाहते हैं ये दूसरे संप्रदाय के लोग हैं। लेकिन वहाँ जब बात खुल के आई, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई, तो उसके बाद खुलासा हुआ कि जो लोग वहाँ पर
धार्मिक काम करने के लिए गए हुए थे। उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो हाथों में तलवार लेके, हाथों में बंदूकें लेके, हाथों में डंडे लेके क्या साबित करना चाहते थे वो ये सब लेके जाकर। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? मैं ना हिंदू की बात करूँगा ना मुस्लिम की बात करूँगा, क्योंकि हमारे देश में न जाने कितने हमारे हिंदू भाई हैं जो लगातार वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि सच्चाई क्या है, सच्चाई बयां कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, और गलत को गलत कह रहे हैं, सही को सही कह रहे हैं। लेकिन नू हिंसा की जहाँ तक बात है, आप मुझे बताइए, मोनू मानेसर ने पहले वीडियो बनाई कि हम मेवात हम आ रहे हैं, फिर बिट्टू बजरंगी वीडियो बनाता है और वीडियो बना के कहता है कि आ रहे हैं, तैयार रहना स्वागत के लिए। फिर उसके पीछे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि आपके जीजा आ रहे हैं। क्या मतलब है? भड़काने वाली बात है या नहीं है? क्यों अभी तक बिट्टू बजरंगी पर कार्रवाई नहीं हुई? बिट्टू बजरंगी क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? बिट्टू बजरंगी के घर पर अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? जो लोग हाथों में डंडे ले रहे थे, जो हाथों में तलवारें ले रहे थे, बंदूकें ले रहे थे, उनके घरों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मोनू मानेसर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिसने जुनैद नासिर को जलाकर मार दिया गोक्सी के नाम पर? बताइए। शोभा यात्रा निकाली गई थी, और शोभा यात्रा का तो चलो बहुत अच्छी बात है, मगर उसकी आड़ में जो उपद्रव फैला गया था, एक तरफा था या दोनों तरफ से था? देखिए, शोभा यात्रा हर बार निकलती है, हर बार शांतिपूर्ण तरीके से निकलती है, कोई दिक्कत नहीं। जो पहले लोग वहाँ गए वो भी शांतिपूर्ण तरीके से आए, जो हमें पता लग रहा है, जिस तरीके से वीडियो आ रही है लगातार। लेकिन जो बाद में लोग गए हाथों में हथियार लेके, किसी ने इजाज़त दी? पुलिस ने, प्रशासन ने, सरकार ने उन्हें कैसे इजाज़त दे दी कि हाथों में लाठी डंडे लेके, तलवारें लेके, बंदूकें लेके वो शोभा यात्रा में गए? मुझे बताइए, कौन सी धार्मिक यात्रा है जिसमें ये आज़ादी है? संविधान ने कौन से धर्म को ये आज़ादी दी है कि आप जो है अगर धार्मिक यात्रा में जाते हैं, धार्मिक मामलों में जाते हैं तो हथियार लेके जाए? बताइए। बस धार्मिक यात्रा जा रही है, भगवा रैली हो या धार्मिक यात्रा हो या कोई भी धर्म से रिलेटेड कोई भी हो, उसमें हथियारों की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? लेकिन प्रशासन ने जब इस तरह के बयान आ रहे थे कि आपके जीजा आ रहे हैं, स्वागत के लिए तैयार रहना, तो क्या मंसूबा था उन लोगों का? पर क्या प्रशासन को पता नहीं था? क्या वहाँ की इंटेलिजेंस को पता नहीं था? क्या वहाँ की जो जांच एजेंसियाँ थी वो सब की सब जो है सोई हुई थी कुंभकर्णी की नींद? उन्हें कुछ नहीं पता था कि इस तरह के बयानबाजी हो रही है? वो लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं, वो क्या साबित करना चाहते हैं? वो क्या करना चाहते हैं? हिंसा फैलाना चाहते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए सोशल मीडिया की, कि सोशल मीडिया पर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर देखें, उसमें ज़्यादातर जो वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो अपलोड भी हैं, जो शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने हिंसात्मक काम किया है, मंदिर में घुस के फायरिंग भी की है। उसमें एक न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, गोदी मीडिया है, उसने उस शख्स को जो फायरिंग कर रहा है मंदिर के अंदर से, उसे कहा कि सिविल वर्दी में पुलिस वाला है। मगर उसमें एक जुबेर नाम का फैक्ट चेकर है, उन्होंने जब उसमें फैक्ट चेक किया, उसमें बताया गया कि वो कोई पुलिस वाला नहीं था। और उसके बावजूद भी, जबकि सब कुछ वीडियो वायरल हो रही है और उसमें सब कुछ दिखाया जाए कि हाथों में तलवारें ले रहे हैं, बंदूकें ले रहे हैं, और जो आपत्तिजनक गाने उनका भी इस्तेमाल किया और नारे भी लगाए गए मुसलमानों के खिलाफ, उसके बावजूद भी वहाँ के प्रशासन ने मुस्लिमों के घरों पर बुलडोज़र की कार्रवाई की है। कितना सही है? क्या ये सेकुलर माना जाएगा? नहीं। देखिए, बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, चलो अच्छी बात है, लेकिन एक तरफा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दोषी है तो दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने दंगा भड़काया, जिन लोगों ने लोगों की भावनाएं आहत की, जिन लोगों ने ये कहा कि आपके जीजा आ रहे हैं, तैयार रहना, ठीक है, जो लोग दंगा भड़काने में जिनका अहम रोल है, उनके घरों पर बुलडोज़र चलना चाहिए। जो लोग हाथों में लाठी डंडे तलवारें लेकर और हथियार लेकर गए, उनके घरों पर बुलडोज़र चलना चाहिए। मोनू मानेसर के घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए। उस सिपाही के घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए जिसने 3 लोगों की ट्रेन के अंदर हत्या कर दी। बताइए, कहाँ सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हो रही है? जहाँ मुस्लिम दिखते हैं, अगर सिर्फ मुस्लिम आरोपी है, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक समुदाय से आता है, अल्पसंख्यक समुदाय है, और हमारे देश में बहुसंख्यक जो आबादी है वो ऐसा नहीं है कि सब गलत हो सकते हैं, ना पूरी तरीके से मुस्लिम गलत हो सकते हैं और ना हिंदू गलत हो सकते हैं। बहुत हमारे जाट भाई हैं जो पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं, गुज्जर भाई हैं, और भी बहुत लोग हैं सेकुलर, न जाने कितने लोग हैं जो वीडियो बनाकर वैसे भी मीटिंगें करके, शांति समिति की मीटिंग करके एक एकता का मिसाल दे रहे हैं, प्यार का संदेश दे रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। लेकिन ये चुनिंदा लोग हैं, ये ज़्यादा लोग नहीं हैं, ये चुनिंदा लोग हैं जो नफ़रत बांटना चाहते हैं, जो नफ़रत की खेती कर रहे हैं और नफ़रत की पैदावार जो है कर रहे हैं, वो चुनिंदा लोग हैं। जैसे बजरंग दल जगह जगह मीटिंगें कर रही है,
और क्या कह रही है मुस्लिमों के खिलाफ, एक समुदाय के खिलाफ क्या बयानबाजी कर रही है कि इनसे सब्जी मत खरीदो, इनसे अगर ये किराए पे रह रहे हैं तो इन्हें किराए पे मत रहने दो, मुसलमानों को निकाल दो, मुसलमानों का बहिष्कार कर दो। अरे अगर ये बात दूसरे समुदाय का कोई इंसान कह देता, अब तक जो है उनके सिर पे बुलडोजर तो दूर, उन्हें आतंकवादी करार दे दिया जाता। लेकिन इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। दंगा भड़काने वाले तो ये लोग हैं जो मुस्लिमों के खिलाफ रात दिन बयानबाजी करते हैं, रात दिन मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हैं। अरे गलती हर समाज में होती है। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान सही हो सकते हैं या हिंदू सही हो सकते हैं, ऐसी हर समाज में बुराई है। समाज बुरा नहीं होता है, इंसान बुरा होता है, इंसान में बुराई होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप समाज को बुरा कहोगे। अगर सुनो, हमने कभी किसी समाज के बारे में नहीं कहा, मुझे बताइए किसने ये कहा कि हिंदू गलत है या हिंदुओं ने ऐसा कर दिया या हिंदू वहाँ जो है हाथों में तलवारें और बंदूकें लेकर आए, बताओ किसने कहा, एक बयान दिखाओ तो मुझे। लेकिन लगातार उधर से ये इस तरह की बातें हो रही हैं कि मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमानों को निकाल दो, मुसलमानों को ये कर दो। इसका मतलब क्या है कि मुसलमान, हमने आपके सामने एक बात कही कि मोनू मानेसर के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, हमने हिंदू नहीं कहा, हमने मोनू मानेसर कहा कि क्योंकि किसी भी आरोपी का, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, वो मोनू मानेसर है, हिंदू नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म को मानने वाला है, जो सनातनी है, वो सच्चा है, वो गलत काम नहीं कर सकता, वो किसी धर्म विशेष के खिलाफ गलत बयानबाजी नहीं कर सकता, वो किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैला सकता, वो हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकता। समझे? ये जो लोग हैं जैसे बिट्टू बजरंगी है, ये धर्म की आड़ लेके आग जो है देश में फैलाना चाहते हैं और इन्हें सरकार सपोर्ट कर रही है। आप देखिए हरियाणा के अंदर। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो धर्म की आड़ में इस तरह का उपद्रव फैलाने का काम कर रहे हैं? और अगर बात की जाए, पहले मणिपुर जला, अब की बार मेवात तक बात पहुंच गई, और मेवात तक ही नहीं, गुड़गांव में भी देख लीजिए क्या हाल हुआ। वहाँ पे जो मुसलमान के शोरूम थे, दुकानें थी, उनको ताले तोड़े गए, वहाँ से सामान चुराया गया। वे कौन से हिंदू थे, कौन से सनातनी हैं? क्या उन्हें हिंदू या सनातनी कहना सही रहेगा? देखिए मेरी बात सुनिए, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, उन्हें खुद आगे आकर डिसीजन लेना चाहिए और इन चीज़ों पर बैन लगाना चाहिए कि जिस तरीके से ये मुस्लिमों का नाम लेके, धर्म का नाम लेके, ये इस तरह की जितने भी, अगर कोई मुसलमान या कोई नेता मुस्लिम का नाम, हिंदू का नाम लेकर इस तरह की जो है नफरत फैलाने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार करके उस पर NS से लगानी चाहिए। इन चीज़ों पर रोक लग जाएगी। जाति धर्म के नाम पर कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, कोई बयानबाजी ही नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जैसे हम बोल रहे हैं, देखिए मोनू मानेसर के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, बिट्टू बजरंगी के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, जो लोग हाथों में हथियार ले गए उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। हमने तो किसी धर्म का नाम नहीं लिया, ना हम लेंगे, क्योंकि हमारे बहुत दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं हमारे, सिख भी हमारे भाई हैं, सब समाज हमारा भाई है, ईसाई भी हमारे भाई हैं। हम किसी धर्म के खिलाफ बोल ही नहीं सकते हैं, न इसकी हमारा मज़हब इजाज़त देता है खिलाफ बोलने की। अभी मेवात में भी जो खाप चौधरी है, उन्होंने भी आह्वान किया था कि कोई भी इन लोगों के बहकावे में ना आए और ऐसा भाईचारा ख़राब ना करे जिससे आने वाली नस्लें ख़राब हों। अगर बात की जाए वोट की, क्या मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित रह गया है या उसको कहीं आज तक किसी चीज़ में भागीदारी मिली है? देखिए, हम जो हमारे जाट भाई हैं, खाप चौधरी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने सच को सच कहा और वो ये नहीं चाहते हैं, उन्होंने देख लिया देश के अंदर कि देश में इस तरह के जो दंगे होते हैं, इनसे देश पीछे जा रहा है, तरक्की रुक रही है, तरक्की नहीं हो रही है। तो वो अब अमन चाहते हैं, पूरा देश अमन चाहता है, पूरे देश के लोग अमन चाहते हैं। लेकिन चुनिंदा लोग हैं, जो चुनिंदा लोग हैं वो देश में अमन नहीं चाहते हैं, शांति नहीं चाहते हैं, मोहब्बत नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ नफ़रत बांट रहे हैं और नफ़रत फैला रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ संगठन है, 2-3 संगठन है। देखिए मैं आपको बता दूं, RSS जो है वो भी ज़्यादा इस तरीके की बयानबाजी से बचता है, हम नहीं देखते हैं उसे बयानबाजी। लेकिन कुछ जो छोटे संगठन है, फर्जी संगठन, वो सड़कों पे आके मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। मुस्लिम यहाँ रहना होगा तो श्री राम कहना होगा, नारे लगाने होंगे, किराएदार मत रखो, इन्हें नौकरी मत दो,
इनकी दुकानें खाली करा दो। ये कौन लोग हैं, ये कौन से संगठन है? क्या आतंकवाद का काम नहीं कर रहे हैं? ये देश को बांटने का काम नहीं कर रहे हैं? या क्या ये देश में नफरत फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम निष्पक्ष मान लेंगे खट्टर सरकार को भी और मोदी सरकार को भी, अगर इन चुनिंदा लोगों के जो ये संगठन नफरत बांट रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई कर दे, इन पर बैन लगा दे, तो देश में अमन चैन कायम हो जाएगा। अगर देखा जाए हरियाणा के अंदर चलो बीजेपी सरकार है, मगर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, मौजूदा सरकार भी है। इंडिया शब्द दिया गया जिसमें करीब सभी विपक्षी पार्टी एकजुट हुए, इक्का दुक्का पार्टी को छोड़कर सभी एकजुट हुए, मगर इस हिंसा पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा क्या है कि मुसलमान सिर्फ वोट तक ही सीमित रहेगा? वोट अब 2024 का चुनाव आने वाला है, उस वक्त मुसलमान भी उनका भाई बन जाएगा और सब बन जाएगा, मगर इस हिंसा पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो इस पर क्या कहना है कि मुसलमान क्या अब की बार वोट किसको दे सकता है? देखिए, मुसलमान जो ये शब्द है, पता नहीं इसमें क्या है, क्या ऐसी बात है जिसे बहुत नेता इनकी वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन इस नाम को पसंद नहीं करते। जैसे अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव किसी भी मुद्दे पे नहीं बोलते। एनआरसी का मुद्दा हुआ, 3 तलाक का मुद्दा हुआ, इसके अलावा ना जाने कितने मुद्दे जब से मोदी सरकार आई है, मुस्लिमों के खिलाफ कानून आए हैं, मुस्लिमों के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने आज तक किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से नहीं बोल पाए। आज़म खान के साथ क्या हुआ बताइए, कहाँ जो है अखिलेश यादव बोले? चलो इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, पुरानी बात है, लेकिन नई बात है मेवात की। मेवात पे कहाँ है अखिलेश यादव? जो खट्टर सरकार में सहयोगी पार्टी है दुष्यंत चौटाला की, वो दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री है, वो खुलकर बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोग नफरत बांट रहे हैं, वो सच को सच कह रहे हैं, जो बीजेपी के सहयोगी हैं। लेकिन जो कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ हमने इंडिया खड़ी की है, बीजेपी के खिलाफ हम जो है चुनाव लड़ते हैं, मुसलमानों हमें वोट दो, हम तुम्हारे हमदर्द हैं, हम तुम्हारे रहनुमा हैं, हम तुम्हारे रहबर हैं, जो ये कहते हैं, वो अखिलेश यादव मुस्लिमों के नाम पे बोलने के लिए तैयार नहीं होते। जुनैद नासिर को मारा गया, अखिलेश यादव चुप रहे। अखलाक को मारा गया, ना जाने कितने गोक्षी के नाम पर तरह तरह से मुस्लिम युवाओं की हत्या कर दी गई, लेकिन अखिलेश यादव कहीं नहीं बोले। संसद में अगर कानून बनते हैं तो उनके जो सांसद हैं वो वर्कआउट कर लेते हैं, वो नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर ओवैसी बोलता है, ओवैसी एकजुट करना चाहता है, तो ओवैसी एजेंट है। हमारे भाई खुद कहते हैं ओवैसी एजेंट है। भाई मैं तो कहता हूँ, अगर ओवैसी संसद के अंदर बोलता है, ओवैसी अपनी कौम की आवाज़ उठाता है, अगर ओवैसी जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है, तो हमें ऐसा एजेंट पसंद है, हमें वो एजेंट भी पसंद है। मैंने देखा है चुप रहने वाले सेकुलर पसंद नहीं है हमें, जैसे अखिलेश यादव हो गए। जयंत चौधरी भी बोल रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की खामोश है बिल्कुल। अखिलेश यादव की जुबान ही नहीं खुल रही। और हमारे कुछ भाई हैं मुजफ्फरनगर के अंदर भी जगह जगह जो अखिलेश यादव के बहुत बड़े जो है भक्त हैं, अखिलेश यादव बोलने के लिए तैयार नहीं। क्यों बोलेंगे भाई वे? अखिलेश यादव को जरूरत क्या है बोलने की, जब आरिफ फरमान और हम लोग सब मिलके जो है बिना कहे वोट दे देते हैं, बिना बोलने वोट दे देते हैं, उनके विधायक बनवा देते हैं, उनके सांसद बनवा देते हैं। अगर अखिलेश यादव कुछ है तो सिर्फ मुस्लिमों के दम पे है, ये सबको पता है, तो उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम कभी नहीं देखते इस चीज़ को कि हमारे साथ जब जुल्म ज्यादती हुई, हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया, किसी इंसान को मारा गया, किसी पर जुल्म ज्यादती हुई, तो अखिलेश यादव अगर नहीं बोले तो उस टाइम तो कह देते हैं, फेसबुक पे भी लिख देते हैं, जो है सोशल मीडिया पे भी आवाज़ उठा देते हैं कि अखिलेश यादव नहीं बोले, अखिलेश यादव नहीं बोले। लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो कहते हैं बीजेपी को हराना है, बीजेपी का ठेका ले रखा है हराने का। तो जिस तरह विपक्षी पार्टियों ने इंडिया शब्द रखा है नाम, पहले तो ये कहते थे कि विपक्ष कमज़ोर है, मगर अब तो सारे विपक्ष एकजुट हो चुके हैं, तो अब क्यों नहीं बोले? ऐसी क्या मजबूरी है इन लोगों की कि वे हिंसा पर भी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है? अभी हाल ही में गुड़गांव में पप्पू यादव गए थे, उन्होंने वहाँ भी यही बात रखी थी कि विपक्ष पार्टी का कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, इसमें वजह है, मणिपुर पे सब बोलेंगे,
क्योंकि वहाँ हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। लेकिन हरियाणा पे नहीं बोलेंगे। हो सकता है उन्हें उम्मीद हो कि इंडिया जो अलायंस हुआ है उसमें सभी दल मिले हुए हैं। हो सकता है राहुल गांधी पे इनका दबाव हो सकता है केजरीवाल पे अखिलेश का दबाव हो, अखिलेश पे केजरीवाल का दबाव हो कि इन मुद्दों पे नहीं बोलना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस में प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, खुलकर बोले हैं, एनआरसी पे भी खुल के बोले हैं, संसद में भी लड़े हैं। देखो, जिसने जो किया है हम उसे सच को बयां करते हैं। लेकिन अब अलायंस हुआ है, हो सकता है इनकी आपस में बात हुई हो कि बोलना नहीं है, हम इस शर्त पे जो है अलायंस में आएंगे, अगर आप बोलोगे तो हम अलायंस में नहीं आएंगे। तो हरियाणा में जो भी हो रहा है उस पर चुनिंदा नेता बोल रहे हैं या फिर वो लोग बोल रहे हैं जिन पे बीत रही है। कोई नेता मैदान में आने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का कोई रहनुमा नहीं है, नाम का रहनुमा है। और जो रहनुमा है उसे लोग रहनुमा नहीं मानते, उसे कहते हैं वो एजेंट है। जो मुस्लिमों के लिए लड़ता है, जो मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाता है, आवाज़ बुलंद करता है, वो जो है एजेंट है बीजेपी का। अच्छा फरमान भाई, एक चीज़ और बताइए आप, चाहे वो हरियाणा हो चाहे यूपी हो, कोई भी स्टेट हो, बीजेपी सरकार जब भी किसी पर कार्रवाई करती है तो उसके निर्माण को अवैध निर्माण करार देकर बुलडोजर क्यों चलाए? क्योंकि उनके पास जबकि एमडीए द्वारा प्रमाणित कागज भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, और आज से नहीं कम से कम 20, 30, 40, 100 साल तक उनके मकान बने, तो अवैध कब्जा कैसे बताएं उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है? देखिए, ये सत्ता का दुरुपयोग है। अगर आपको ताकत मिल गई, सपोज करो, ये तो वो वाली बात हो गई कि एक मेरे मोहल्ले में एक कमज़ोर व्यक्ति रहता है मेरी बराबर में और मैं उसे रोज़ पीट देता हूँ, मैं कहाँ का बहादुर हुआ भाई? ये तो दुरुपयोग हुआ, मैंने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। तो ऐसे ही सरकार कर रही है, ऐसे यूपी में हो रहा है, ऐसे हरियाणा में हो रहा है। अब बुलडोजर चला दिए गए, कमज़ोर वर्ग पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मुझे ये बताइए, पहले तो ये बता दीजिए, कोई इंसान आरोपी साबित हुआ है? आरोपी है, वो साबित नहीं हुआ है, उसे कोर्ट ने आरोपी साबित नहीं किया है, वो अपराधी नहीं है, वो आरोपी है। उसमें कोर्ट में केस चलेगा, उसे कोर्ट तय करेगी कि वो क्या आरोपी है या नहीं है, या उसने ऐसा किया है या नहीं। आज के टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसे पुलिस चाहे उसे आरोप बना देती है। देखिए, सरकार है, अब दुरुपयोग करते रहे, दुरुपयोग चल रहा है, क्योंकि जो कमज़ोर वर्ग है हमारा, अब हम वोट देते हैं अखिलेश यादव को, कांग्रेस पार्टी को, मायावती को, हम इन सब दलों को वोट देते हैं, केजरीवाल को, लालू प्रसाद यादव को, शरद पवार को, हम इन लोगों को वोट देते हैं। अब ये हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। तो सरकार को पता है ना कि जहाँ मुस्लिम का नाम आएगा वहाँ अखिलेश यादव बोलेगा ही नहीं। सरकार को ये मालूम है कि अगर जहाँ मुस्लिम का नाम आएगा वहाँ कांग्रेस बोलेगी ही नहीं। सरकार को ये मालूम है कि मुजफ्फरनगर में भले ही 5 विधायक हों विपक्ष के जो मुस्लिमों के दम पे बने हैं, लेकिन जहाँ मुस्लिमों का नाम आएगा ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। तो वो तो जुल्म करेंगे जब कोई बोलने वाला नहीं है। पब्लिक क्या कर सकती है जब हमारा कोई रहनुमा नहीं है, कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, तो क्या करेगी सरकार? सरकार को पता है, चला तो बुलडोजर, कोई बोलेगा ही नहीं। मुसलमान का रहनुमा कौन है? एक रहनुमा मान लिया, वो रहनुमा है या नहीं है वो तो जनता को पता है, जनता जानती है, जनता सब। ओवैसी को पता है कि ओवैसी बोलता है, अकेला क्या करेगा? ओवैसी के बोलने से होगा क्या? यूपी में अगर अखिलेश यादव अपने विधायकों को लेके किसी भी मुद्दे पे विरोध करें, धरने पर बैठें, प्रदर्शन करें, तो क्या कुछ नहीं हो सकता? कांग्रेस अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता? जितनी भी ये सेकुलर दल हैं, अगर ये चाहें सड़कों पे आ जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता बदलाव देश के अंदर। लेकिन सब डरे हुए हैं, क्योंकि इसकी वजह है धरती से उठने वाले मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव आज मखमल के बिस्तर पर सोते हैं, तो उस चीज़ का भी तो डर है। आय से अधिक संपत्ति की जांच ना चल जाए उसका भी तो डर है। जो मोटी मोटी सरकारों में मलाई खाई है उसके भेद ना खुल जाए, उस चीज़ का भी तो डर है। कहीं जेल ना चले जाए, इस चीज़ का भी तो डर है। तो इन्हें चुप कर दिया गया है, इन दलों को चुप कर दिया गया है कि बोलो मत। इनकी खामोशी से यही जाहिर होता है।
तो क्या लगता है 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या मुसलमान अब की बार अपना कोई उम्मीदवार अपना तय करेगा या फिर उसी राह पर चलेगा, आगे भी फिर इस तरह उनका उत्पीड़न होगा? अगर मुसलमान उसी राह पे चलेगा तो चलता रहे। बहुत मुसलमान है जागरूक हो गए, जिन्हें पता चल गया कि तुम्हें करना क्या है। सब मुसलमान जागरूक हो गए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबको पता है, ठीक है ना, सबको पता है। और अगर इंडिया को वोट देंगे या ओवैसी को वोट देंगे या बीजेपी को वोट देंगे, वो उनका अपना अधिकार है। मैं उसमें ये नहीं कहूँगा कि आप फला पार्टी को वोट दो, ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, ना मैं पार्टी की सलाह दूंगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो आपके रहनुमा हैं, जो आपके फर्जी रहबर बन के दिखा रहे हैं, उनकी असलियत को पहचान लो। वो असलियत में है क्या, उनकी असलियत जान लो।